कराची बिल्कुल लावारिस हो चुकी है। कराची का कोई वारिस नहीं है, बिल्कुल तबाह बर्बाद किया पूरा कराची को। पूरा नाले बंद हुए, पूरा रोड तबाह बर्बाद हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। लावारिस है कराची। सवाती अपने काम करवाए, जो उसको फंड मिलता है, जो फंड है हमारा फंड है, तुम्हारे बाप का फंड नहीं है, अवाम का फंड है, अवाम पे लगाओ और काम करो। आपने भी दोबारा इलाके में आना है। तो भाई ये मेयर साहब ने रोड बनाने की कोशिश की, अभी भी कुछ लोग आए कि कल तक ये रोड बन जाएगा, तो मैं सोचता हूँ एक दिन में रोड कैसे बनेगा। कहना चाहेंगे जो यहाँ के जिम्मेदारान उनको क्या हम लोग तो ये कहना चाह रहे कि खुदा का वास्ता दे रहे, अगर खुदा का वास्ता से नहीं हो रहे तो भगवान का वास्ता दे रहे, ये रोड सही करवा लो खुदा के लिए। हमारे लिए नहीं बना रहे तो अंग्रेजों के लिए बना लो, अंग्रेज यहाँ से गुजरते। हमारे ये मुल्क का जो निज़ाम जो धर्म भरम है ना, करप्शन ही करप्शन, जहाँ जाओ किसी भी इदारे में जाओ हर जगह ये हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके फ्यूचर मोड़ पर। नाज़रीन, यहाँ की जो कंडीशन है निहायत ही खतरनाक है। आप अगर देख सके, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, रोड की बहुत बुरी कंडीशन है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस वक्त मौजूद हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, यहाँ आए दिन गाड़ियाँ खल्टी हो रही होती है, भारी नुकसान हो रहा होता है। हमारे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये हमारा रोड है, इस रोड का मसला बिल्कुल हल नहीं हो रहा है। इसमें सेवरेज का मसला हल नहीं हो रहा है। सेवरेज है, फिर रोड है, रोड बिल्कुल बनाने वाले के लिए कोई नहीं आ रहा है। पानी का मसला है, इधर रोड कटे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियाँ ख़राब होता जा रहा है, गाड़ियाँ कल्टी हो जा रहा है, कभी कौन सा गाड़ी कभी कौन सा गाड़ी, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। कराची बिल्कुल लावारिस हो चुकी है, कराची का कोई वारिस नहीं है, बिल्कुल तबाह बर्बाद किया पूरा कराची को। पूरा नाले बंद हुए है, पूरा रोड तबाह बर्बाद हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। लावारिस है कराची, बिल्कुल लावारिस है। ये बताइएगा क्या वजह है, कोई जो यहाँ के जिम्मेदारान है वो कभी आए हैं इस तरफ, इन लोगों ने कभी रुख किया इधर का? बिल्कुल नहीं आए हुए, बिल्कुल नहीं आए हुए। अपने कमरों में बैठे हुए, एक कोफीना वाला पानी पी रहे, गोल्ड का सिगरेट पी रहे, और बिल्कुल सलाम दुआ नहीं कर रहे, और बिल्कुल इलाके की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे। क्या वजह है जो इतना यहाँ पानी गटर का पानी जमा हुआ है, ये रोज का ये मामूल है? तो कितने अरसे से ये रोड की हालत ये है? 5 साल हो गया, इसका सेवरेज का मसला हल नहीं हो रहा है। सेवरेज का मसला हल नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सारे सिर्फ इलेक्शन के दिन में नजर आएगा, सलाम खत्म नहीं होएगा, सलाम करेगा। और अभी जब ये मामला है कोई भी नजर नहीं आ रहा है अभी। तो ये तो आए दिन यहाँ से छोटे बच्चे स्कूलों के जाते होंगे, मदरसों को जाते होंगे लोग, बहुत तकलीफ है। 24 घंटे लाइट नहीं होते, ना गैस होते, ना कोई पानी का मसला हो रहा है। बस हर बंदा बोल रहा है कि ये करेगा वो करेगा। अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, अगर यहाँ कोई एम्बुलेंस में कोई इमरजेंसी हो, कोई फंस जाए, फिर क्या होगा? बस यही होएगा, बस कटो से गुजरेगा, और क्या होएगा? क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के जिम्मेदारान उनको क्या? हम लोग तो ये कहना चाह रहे कि खुदा का वास्ता दे रहे, अगर खुदा का वास्ता से नहीं हो रहे तो भगवान का वास्ता दे रहे, ये रोड सही करवा लो खुदा के लिए। हमारे लिए नहीं बना रहे तो अंग्रेजों के लिए बना लो, अंग्रेज यहाँ से गुजरते। जी नाज़रीन, जैसे देख सकते हैं कि अहले इलाका किस हद तक परेशान है। वो वास्ते दे रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है, तुम लोग जब वोट लेने के लिए आते हो तो हमारी मिन्नत समाजतें कर रहे होते हो कि यार हमें वोट दो, और जब यहाँ से मुंतखब हो जाते हो उसके बाद फिर आवाम को भूल जाते हो। आवाम किस अजियत में इस वक्त, आवाम किस तकलीफ में है, किस कर्ब से गुजरे, क्योंकि यहाँ ये आज का दिन नहीं है, ये रोज़ाना का मामूल है। इसी तरीके से ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ। अल्लाह ना करे अगर कोई एम्बुलेंस के अंदर फंस जाए तो उनके जानी नुकसान भी हो सकता है। और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देखें, आपने किसी रोड के अंदर नहीं देखोगे इस तरीके से ये मेन होल है, ये बहुत बड़ा मेन होल इस बीच रोड के अंदर है। अब आप बताएं कि यहाँ से गाड़ियाँ कैसे गुजरेंगी? ये ट्रैफिक एहलकार इस वक्त गाड़ियों को कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से यहाँ के ट्रैफिक बहाल की जाए, लेकिन इतने बड़े बड़े खड्डे, ये देखिए हालत देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, हालत देखें, ये क्या कंडीशन है इस वक्त, क्या बुरा हाल है इस रोड का। पूरा ट्रैफिक जाम है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ के। ये हालात तकरीबन कोई जब से हम पैदा हुए तब से यही हालात यहाँ चल रहे हैं, कुछ रदो बदल नहीं है। इसमें तो कुछ हम ये कहेंगे कि हमारी गलती है, यहाँ के लोगों की गलती है कि हम गलत लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कि उन लोगों को हम वोट दे देते हैं जो बिल्कुल यहाँ पर वीगो पराडो में आगे गायब हो जाते हैं। ये सबसे पहले हमारी अपनी गलती है कि अगर हम गलत बंदे को लाएंगे तो ये हल रहेगा यहाँ के लोग, और हमारी ये सबसे बड़ी खोटाई है। दूसरी बात, हम हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के MP एजाज सवाती से, वो यहाँ पर आए और ये अपने मसाइल और इलाके के काम MP एजाज सवाती अपने काम करवाए, जो उसको फंड मिलता है
जो फंड है हमारा फंड है, तुम्हारे बाप का फंड नहीं है, अवाम का फंड है, अवाम पे लगाओ और काम करो। आपने भी दोबारा इलाके में आना है, आपने दोबारा भी इलाके में आना है, इन्हीं लोगों से आपने वोट लेने, अवाम से वोट लेने और इन लोगों के मसाइल भी आपने हल करने। अभी यहाँ पर एम्बुलेंस हो, गाड़ियाँ हो, जो भी आ रही हैं उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। हम ये दरख्वास्त करेंगे हाथ जोड़ के, जो यहाँ के और नुमाइंदे भी हैं वो भी आए यहाँ पर काम करवाएं, हम लोगों पे रहम करें, इलाके के लोगों पे रहम करें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोग आए और हमारे इलाके को, आप लोगों ने इलाके को कवरेज दी और इलाका दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मुल्क का निज़ाम है ना, इसकी ऊँट की तरह कोई कील सीधी नहीं है कि जहाँ भी जाओ करप्शन वगैरह वगैरह, अकेला हम इसका रोल रो क्या रोए, पूरा मुल्क का निज़ाम धर्म बरम है। जब तक हमारे सियासतदानों में मुल्क की मोहब्बत जागेगी नहीं और अपने पेट नहीं बनेंगे ना, तब जाके मुल्क हालात से किस तरीके से मुल्क के हालात बदलेंगे? क्योंकि हर तरफ करप्शन है, जिसको देखो आवाम मुंतखब करती है, वो नुमाइंदे आते नहीं है, और जो आते हैं वो फिर उसके बाद आवाम को नजर नहीं आते। तो जाहिर है एक आदमी अगर आवाम से वोट लेके वो दूसरी पार्टी पे बिक जाता है, तो जाहिर है उसने जितने पैसे दिए पहले तो वो अपने कमाएंगे ना। ये चीज़ गलत है कि एक पार्टी में आपने जीत है तो कम से कम उस पार्टी में रहो, बिको नहीं। कम से कम उस हुक्मरान को चाहिए कि इस आवाम के बीच में आए, जो इस वक्त आवाम अजियत में, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आवाम परेशान है। अगर अल्लाह ना करे कोई एम्बुलेंस के अंदर कोई इमरजेंसी हो तो जो क्या क्या हालत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि मैंने बताया ना कि जब तक हमारे ये मुल्क का जो निज़ाम जो धर्म भरम है ना, करप्शन ही करप्शन, जहाँ जाओ किसी भी इदारे में जाओ हर जगह ये हाल है। आपका क्या कहना है इस हवाले से, रोड के हवाले से? मैं तो तकरीबन 3 दिन से 4-5 दिन से सब मीडिया वाले भाई आ रहे हैं, कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी आए, लेकिन ये हालात मुझे नहीं लगता कि ये सुधर जाएं, क्योंकि तकरीबन ये साल से ज़्यादा हो गया। साल में 3 दफ़ा ये मेयर साहब ने रोड बनाने की कोशिश की, अभी भी कुछ लोग आए कि कल तक ये रोड बन जाएगा, तो मैं सोचता हूँ एक दिन में रोड कैसे बनेगा। ये आप मेन हॉल देख रहे हो, ये फैक्ट्री की लाइन जा रही है और बहुत बड़ी लाइन है, ये कोई 35 इंच की लाइन है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी लाइन है, इंडस्ट्री की लाइन है। तो ये उनका भी काम है कि वो जाके कोऑर्डिनेशन करे, टाउन से ये बनाए, सही है। आला काम उदारत से हम लोग, आला काम से हमारी गुजारिश है कि इस पे गौर करे। ये मेन रोड है, यहाँ से मदरसे के लिए बच्चे आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, यहाँ से सामने मस्जिद है, कोई मस्जिद नहीं जा सकता, कोई नमाजी किसी भी हाल में। ये आप देखो डेली ट्राले कल्टी होते हैं, गाड़ियाँ कल्टी होती है, एम्बुलेंस जा नहीं सकता, तो हम किससे गुजारिश करें? हम बस ये आप आए, हमने आपको अपनी शिकायत की, तो आला काम से गुजारिश है कि इस पे नज़रसानी करें। एक मिनट देना आप भी जी बोले। हमारी गुजारिश है यहाँ इलाके की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो आके काम कराए, जो हमारे और इलाके के लोगों का जूस भी पी रहे हैं और हमारा हिस्सा भी ले रहे हैं। हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हाइड्रन पंप वालों से भी, कि काशिफ है, नूरा सेठ है, जहाँ कोई सेठ भी है जो पानी वाले हैं, वो अपनी जेब से आके काम कराएं, हमारा मसाइल हल करें। और आज 5 दिन से इलाके की लाइट भी बंद पड़ी हुई है, जो चौंतरा की और इसकी, जो कैसी वाले जालिम लोग PMT भी उतार के चले गए। अब यहाँ पर गरीब गुरबा लोग जो रहते हैं, जो मजदूरियाँ करते हैं कंपनी में, वो 2-2 लाख रुपए का बिल कहाँ से पे करेंगे? हम ये भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाइड्रन कंपनी को, जो बाहर वहाँ पर पानी जो का काम चल रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चंदे के तौर पे अपनी तरफ से अवाम की मदद करो, क्योंकि पार्टी के लोग तो नहीं करेंगे हमारी तवक्को भाव से। जी नाजरीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि अहले इलाका किस हद तक परेशान है। अहले इलाका का कहना है कि ज़्यादातर जिम्मेदारी जो बनती है इस हुकूमत पर बनती है, क्योंकि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद गरीब आवाम का नहीं पूछते। लेकिन कुछ आवाम की ये भी शिकायत है कि यहाँ के कुछ अहले इलाका के लोग हैं वो इस नाले के अंदर कचरा कुंडे मतलब कचरा फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये नाला भर जाता है और ये पानी बाहर आ जाता है। ये नाला बिल्कुल ढका हुआ था, वो आया और पूरा ऊपर के जो जितने भी है ना ये उखाड़ के फेंक दिए। कौन आया? ये पता है कौन थे? नहीं पोल्ट्री नहीं यार, हुकूमत सावल से ये बाकायदा इसका ढकना हटाया गया। अगर ये नहीं होता ना तो लोग कचरे भी नहीं फेंकते और ये हाल नहीं होता। इस सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि इन्होंने ये कचरे ऊपर का जो ढकना था ना वो बाकायदा शेवल से उकेड़ के देखिए मदरसे के बच्चे हैं आज जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये मदरसे के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं, लेडीज यहाँ से माएँ बहनें गुजर रही होती है, निहायत ही तकलीफ परेशानी का सबब है। हम यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि कोशिश करें
کہ جلد سے جلد اس روڈ کے اوپر ترقیاتی کام شروع کیا جائے، کیونکہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے. عوام کا کہنا ہے کہ آخر ہم تھک چکے ہیں، ہم لوگوں کی منت سماجتیں کر چکے ہیں، جو یہاں کے ذمہ داران ہیں وہ آتے نہیں ہیں، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں. بس ہم دوبارہ درخواست کریں ہیں کہ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، خاص طور پر میئر کراچی صاحب، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو پیرس بنائیں گے، اگر کراچی کا یہ حال رہا، آپ مشابہت کرتے ہیں پنجاب سے. آپ کا کہنا ہے کہ پنجاب کی حکومت ہم سے جلتی ہے سندھ حکومت سے. سندھ حکومت سے آپ کیسے پنجاب کی حکومت جلے گی؟ آپ اپنی حالت دیکھیں کہ آپ کے کراچی کی حالت کیا ہے. کراچی روشنیوں کا شہر ہے، کراچی دل ہے پاکستان کا، لیکن اگر یہ حال رہا تو نہایت ہی بہت بری. جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پیچھے ٹریفک والے لگے ہوئے ہیں، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے اور کسی طریقے سے ٹریفک کو بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ٹریفک انتظامیہ کے ساتھ یہاں ٹرانسپورٹر کے بھی حق بنتا ہے کہ وہ یہاں احتجاج کریں، اور کیونکہ یہ اپنے حق کے لیے نکلے. مجھے اپنے کیمرہ مین ارسلان بنگش کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.